किसी भी देश का फ्यूचर उस देश के यंगस्टर्स के हाथ में होता है और अगर इन यंगस्टर्स को सही गाइडेंस एंड मोटिवेशन का सपोर्ट मिलता रहे तो उस देश की प्रोग्रेस होने से कोई नहीं रोक सकता। ऐसे बहुत सारे यंगस्टर्स लगातार देश को प्राउड मोमेंट्स दे रहे हैं और उन सब टैलेंटेड यंगस्टर्स में से दो सुपर टैलेंटेड लड़कियां आज हमारे साथ इस शो पे मौजूद हैं। प्लीज वेलकम द यंग अचीवर्स साध्वी शर्मा एंड संजोत कौर ऑन फ्राइडे टॉक्स। So we welcome Sadhvi and Sanjot to Friday Talks. Welcome both of you. Thank बहुत you. बहुत थैंक्स आपका, आप अपना कीमती समय निकाल के इस टॉक शो पे आए हो। थैंक यू वेरी मच। Thank you. Thank you. बड़ा मज़ा आएगा आज आपसे बात करने से क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। जिस एज से आप बेसिकली अभी निकल रहे हो, मैंने खुद स्पोर्ट्स खेली है तो मैं सेम एज में सेम चीज़ें करके आगे निकला हूँ, तो आज बड़ा मज़ा आएगा। तो टेल मी अबाउट योरसेल्फ साध्वी। My name is Sadhvi Sharma. I'm in 10th class. मैंने इंडिया के लिए गोल्ड मेडल लिया है। मेरी 4 फाइट्स हुई थी। फर्स्ट फॉर क्वालिफिकेशन, then first fight was with France, second Okay. was with Argentina, and the last and the final was with Egypt. सुपर्ब साध्वी, आप बताओ। माय नेम इज़ संजोत कौर। मैं भी 10th क्लास में हूँ और मैंने भी इजिप्ट में गोल्ड जीता है इंडिया के लिए। और मेरी फाइनल फाइट जो थी वो थी अर्जेंटीना के साथ और मेरी टोटल 6 फाइट्स हुई। ओके, वेरी गुड। पहले तो बहुत बहुत मुबारकें आपको गोल्ड मेडल जीतने पे। शुक्रिया। Thank you. एट सच अ यंग एज यू आर सो फोकस्ड, वी आर सो प्राउड ऑफ यू एंड आई एम डैम श्योर आप लोग बड़ी जल्दी जो हमारी मेन टीम है इंडिया की उसको रिप्रेजेंट करोगे। थैंक यू। Thank you. सो किस एज में आप दोनों ने गेम शुरू करी? 11 ईयर्स। 11 ईयर्स की। और अभी आपकी क्या एज है? 14. 15। 15 ईयर्स। तो ये 4 साल के दौरान कितने घंटे रोज प्रैक्टिस करते हो? शाम को 3 घंटे और सुबह 2 2 घंटे। ओके, और फिर स्कूल भी जाते हो? हाँ जी। क्या बेसिकली रूटीन क्या रहता है आपका? पहले तो 5 o'clock हम उठते हैं, उसके बाद फ्रेश होते हैं, फिर प्रैक्टिस पे जाते हैं, देन 7 o'clock घर आते हैं, फिर ब्रेकफास्ट करते हैं, देन स्कूल के लिए रेडी होते हैं। ओके, स्कूल जाने के बाद 3 o'clock वापस आते हैं स्कूल से। फिर 3:30 तक हम रेडी होते हैं, फ्रेश होते हैं और फिर हम 3:30 निकल जाते हैं एकेडमी के लिए। फिर 4 o'clock वहाँ पहुँच के 7 o'clock तक वहाँ प्रैक्टिस होती है। फिर 7:45 तक हम घर पहुँचते हैं। ओके, फिर 8 o'clock हमारी ट्यूशन होती है एंड 9:30 हम फ्री होते हैं। ओके। सो 9:30 बजे आके फिर आप रेस्ट करते हो हाँ और जी। सुबह 5 बजे से फिर स्कीम स्केड्यूल। हाँ जी। तो अप्रोक्सीमेटली आप 16 घंटे काम कर रहे हो एवरी डे। हाँ जी। हाँ जी। दैट्स इनक्रेडिबल, बहुत। और जो लोग ये कहते हैं कि मेहनत से कुछ नहीं होता, हमें चांस मिलना चाहिए, आप लोगों ने प्रूव किया है कि सिर्फ मेहनत और मेहनत ही आपको आगे लेके जाती है। सो प्राउड ऑफ यू, बोथ ऑफ यू। थैंक यू। बचपन में किसने आइडिया दिया कि ये गेम पर्टिकुलर चूज करनी है? पहले संजोत ने शुरू की थी गेम। ओके, तो उसके आप बाद फिर साथ मैंने रहते हो कहीं? पड़ोसी बेस्ट हो? फ्रेंड्स हैं। बेस्ट अच्छा, बेस्ट फ्रेंड्स हो, स्कूल फ्रेंड्स हो? First class. फर्स्ट Okay. क्लास से। सो पहले इन्होंने गेम शुरू करी तो फिर इनको देख के आपने शुरू करी? हाँ जी। कितनी देर बाद? 2 महीने बाद ही कर दी थी। ओके, तो पेरेंट्स ने क्या कहा? खेलो। हाँ जी, पेरेंट्स self ने तो defense के मेन लिए। इसलिए लगाया था कि Self सेल्फ डिफेंस। ओके, सेल्फ डिफेंस के लिए। हाँ जी। तो अब वो पेरेंट्स कितने प्राउड हैं आप पे? बहुत ज़्यादा। अच्छा, तो क्या कहते हैं पेरेंट्स? मतलब उनके हिसाब से जैसे जब हमारा गोल्ड मेडल आया था तो उनके हिसाब से जैसे सबका खुशी का ठिकाना नहीं था कोई, तो ऐसे था। सो जब आप गोल्ड मेडल जीत के आए तो सबसे पहला फोन किसको किया? मम्मी को के पापा को? फोन किया नहीं, किया फोन नहीं, आया था। किसका आया? मेरे मम्मा मम्मा का। का। अच्छा, आपकी मम्मा। पापा के साथ ज्यादा बनती है कि मम्मी के साथ? दोनों के साथ ही, बट ज़्यादा पापा के साथ बनती है। ओके, और आपकी? पापा के साथ। ओके। सो अब आप कहाँ प्रैक्टिस करते हो बेसिकली एवरी डे? जो आप कह रहे हो हम सुबह भी जाते हैं शाम को भी जाते हैं, आपका क्या प्रैक्टिस कहाँ पर करते हो बेसिकली? सुबह हमारे घर के पास ही थोड़ी सी दूर एक ग्राउंड है, वो वहाँ पे प्रैक्टिस करते हैं हम। और शाम को यहाँ पे 11 फेस कमांडो कॉम्प्लेक्स में। ओके, सो आपके कोई कोच हैं जो आपको ट्रेनिंग देते हैं इस पर्टिकुलर फील्ड की? हाँ जी। बॉक्स की भुवन सर। भुवन सिंह। जब आपके दोस्त
बाहर घूमने जाते हैं या अपनी वो चीज़ें करते हैं, कोई वीडियो गेम्स खेलता है, कोई डिजिटली टीवी देख रहा है, फिल्में देख रहा है, आपके पास तो इतना वक्त ही नहीं रहता होगा कि आप ये सारी चीज़ें करें, हाँ जी। तो आपको जेलसी फील नहीं होती? नहीं, नहीं, क्या फील होता है? हमारा हमें ये focus फील ही- होता है जो हम कर रहे हैं वो नहीं कर पा रहे हैं। हमारा फोकस हमेशा गेम क्या पे ही बात होता है। तो इतना प्यार करते हो आप अपने स्पोर्ट्स से और इतना प्यार करते हो गेम से। हाँ जी। स्कूल में जब गए आफ्टर विनिंग योर गोल्ड मेडल, तो सारे स्टूडेंट्स ने फोटो कराई आपके साथ, हाँ जी, हाँ जी। तो कैसा फीलिंग आई वहां पर? वहाँ ऐसे लगा जैसे हम कोई सेलिब्रिटी सेलिब्रिटी हैं। है। अच्छा, और प्रिंसिपल साहब ने? उन्होंने भी मैम करवाई, ने। मैम ने। अच्छा, और क्या बोला? उन्होंने कहा बहुत कि congratulate बहुत किया, ज़्यादा अच्छी- प्राउड फील कराया आपने हमें। स्कूल का नाम रोशन किया। जब आप फॉरेन गए फर्स्ट टाइम, पहला आपका एक्सपीरियंस था, तो क्या एक्सपेक्टेशन लेके गए थे और वहां जाके क्या क्या चीजें ऐसी आपने करी, कहाँ घूमे, क्या किया, या आपने क्या नई चीजें वहां से सीखी? आप बताओ साथी पहले। वहाँ जब हम गए थे तब ये एक मन में ऐसा था कि इतनी प्रैक्टिस की है, इतना पसीना बहाया है, तो अपने इंडिया के लिए गोल्ड लेके आना, अपने पेरेंट्स के लिए गोल्ड लेके आना, जिन्होंने इतनी मेहनत की है, जो लेके जाते इतनी दूर, तो उनके लिए एक यही था कि उनके लिए बस एक गोल्ड मेडल लेके आना है। सुपर। वहाँ हम पिरामिड्स भी घूमे थे। वहाँ से हमें सीखने को ये मिला कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा टफ कंपटीशन था, तो हमें लगा कि पहले ऐसा था कि शायद हमारी प्रैक्टिस कम ना पड़ जाए, बट हमने बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की थी, तो उसका नतीजा हमारा गोल्ड मेडल आया। सुपर। कैसा ही लगा डिफरेंट कंट्रीज के, डिफरेंट कल्चर के लोगों को मिलके? बहुत अच्छा लगा। वेरी गुड। आप बताओ संजोत, आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? वहाँ जाके सबसे पहले तो वहाँ पे दिमाग में एक ही चीज़ थी, इंडिया का फ्लैग, और वो दिख रहा था कि अगर नहीं जीते तो इंडिया के लिए कुछ कर नहीं पाएंगे, और तो ये था मेनली दिमाग में कि इंडिया के लिए कुछ करना है, अपने घर वालों के लिए कुछ करना है। बहुत अच्छी। और वहाँ पे जाके बहुत मस्ती की हम लोगों ने, हम पिरामिड्स भी घूमे, अच्छा। हमने वहाँ पे थोड़े बहुत प्रैंक्स भी प्ले किए बाकी लोगों पे। अच्छा, एक बात बताओ, इतना पैशन, इतना जज्बा इतनी छोटी एज में कैसे आया साध्वी? मुझे इस वजह से था कि उसमें क्या कहते, लड़कियों को वो होता है कि बाहर नहीं जाने देते, कि वो सेफ नहीं है, बट मेरे पेरेंट्स ने मुझे पे ट्रस्ट किया, मुझे बॉक्सिंग में डाला बिकॉज ऑफ सेल्फ डिफेंस, कि मैं बाहर घूम सकूं फ्रीली, कोई वो रोक टोक ना हो मुझ पे। कहाँ से आती है मोटिवेशन इतनी, क्योंकि इतनी छोटी एज पे आपको ये सोचना कि हाँ मैं देश के लिए कुछ करके दिखाऊं, ये बहुत बड़ी बात है, तो ये मोटिवेशन कहाँ से आई? मोटिवेशन आई थी जब मूवी आई थी मैरी कॉम, अरे उससे अच्छा, उससे ओके। मोटिवेशन मिली थी कि अगर वो कर सकते हैं तो हम भी कर सकते हैं। सुपर्ब। सो प्रियंका चोपड़ा जी को आपने मैसेज किया कभी कहीं पर फेसबुक पे या कहीं पर कि हाँ जी हम ऐसे जीत के आए हैं और आपसे हम मोटिवेट हुए हैं? मैं कोशिश करूंगा आपका मैसेज किसी ना किसी तरीके तक उन तक ज़रूर पहुंचाऊं। किक बॉक्सिंग ज़्यादातर लोगों के माइंड में ये रहता है, इट्स अ मेल सेंट्रिक स्पोर्ट, तो आपको काफ़ी लोग आपके स्कूल में मे बी आपके साथ वाले या आपके टीचर्स या आपके आसपास लोग कभी ये आके बोलते हैं कि हाँ जी कि ये तो मेल सेंट्रिक स्पोर्ट है, आप क्यों खोल रहे हो, कोई और गेम चूज करनी थी आपने? आपको कभी रिलेटिव्स ने या किसी ने ऐसा कुछ जो इंसिडेंट नेबर्स हैं उन्होंने बोला था कि बॉक्सिंग तो लड़कों की गेम है, किक बॉक्सिंग में अगर लड़की को कुछ चोट लग जाए तो फिर रोने लग जाती है, तो मैंने उनको बोला मैं क्या मुझे लगे तो मुझे कुछ नहीं होता, तो सारे कहती है ऐसे ही होना चाहिए, तो बोलते हैं बट मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि मुझे अपनी गेम पे फोकस रखना होता है। अभी जब आप मेडल जीत के आओ अभी भी लोग बोलते हैं? नहीं, अब नहीं बोलते। अच्छा, तो अब आप पे प्राउड महसूस करते होंगे, तो गली में तो आपकी पूरी अब बढ़ाई होएगी और पूरी आपका रोब होएगा। हाँ जी, कि कोई पंगा नहीं लेता होगा। हाँ जी, गली के बच्चे भी नहीं पंगा लेते होंगे? नहीं लेते। आप पिटाई कर दोगे उनकी। आप बताओ। मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ कि अगर किसी ने बोला हो कि ये मेल सेंट्रिक गेम है, पर कई लोग होते हैं जो मुंह पे तो कोई बोलता नहीं है लेकिन पीठ पीछे कोई बोलता तो पता नहीं चलता है, तो और मुझे फ़र्क भी नहीं पड़ता अगर कोई पीठ पीछे बोले, तो वो उनकी प्रॉब्लम है, उनकी जैसी सोच है। बाकी बस यही है कि लड़कों और लड़कियों में कोई फ़र्क नहीं करना चाहिए। बिल्कुल 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 सही कह रहे हो आप। वेरी गुड। आप स्पोर्ट्स खेलते हो ज़्यादातर, ऑब्वियसली आपको टाइम स्पोर्ट्स पे देना पड़ता होगा, सो स्कूल भी कम ही जाते होगे?
नहीं, रेगुलर जाते हैं। Regular जाते हो? जाना पड़ता है। जाना पड़ता है। वेरी गुड। अभी 10th क्लास है तो जाना ही पड़ता है। ओके, बोर्ड सो के बट हिसाब फिर भी कई बार छुट्टी लेनी पड़ती है जब आप खेलने जा रहे हो, टूर कर रहे हो या आप कहीं कर रहे हो, तो आप स्कूल भी मिस करते हो? हाँ जी, पढ़ाई हाँ जी। मिस करते हो? कितनी पढ़ाई मिस करते हो? हमने पेपर भी मिस किए, एफएज होते थे स्कूल में, सारे पेपर दे रहे होते थे और हम जा रहे होते थे। हमने हम अपना उनको बोल एक के जाते थे। SA1 का एग्जाम भी मिस किया है, ओके कंप्यूटर का। ओके, तो मतलब ड्यू टू मैच, उस दिन Yes, मैच था? फिर उस हाँ दिन जी। हमारा जब हम दोनों का गोल्ड मेडल आया था तो हमने टीचर को बोला था, मैम हमारा गोल्ड मेडल आया है और हमें नंबर लगा देना पूरे। अच्छा, सो तो उन्होंने फुल लगा full दिए? number लगे थे। वेरी गुड, चलो ये तो अच्छी बात है। टीचर सपोर्ट कर रहे हैं यानी। हाँ जी। आपके पेरेंट्स का इस पर्टिकुलर एरिया में, या आप कह सकते हो आपकी सपोर्ट में कितना बड़ा हाथ है? आप क्या कहते हैं, आपके पेरेंट्स की कितनी बड़ी सपोर्ट रही है आपका ये फोकस होने के लिए? मेरे पेरेंट्स की बहुत ज़्यादा सपोर्ट थी। उन्होंने ही पहले मुझे मोटिवेट किया था कि तू भी बॉक्सिंग लग जा, क्योंकि संजोत लगी थी। तो वही मुझे फर्स्ट टाइम संजोत के घर लेके गए थे कि एक बार उनके पेरेंट्स से बात करते हैं कि साध्वी को भी लगाना है। तो फिर तब से पापा कहते कि मैं तेरे को ले जाया करूँगा। वो आते ही, मतलब उनकी गवर्नमेंट जॉब है, तो वो आते ही 3 साढ़े 3 आते हैं वो घर। तो वो पहले कभी कभी खाना भी नहीं खाते और तभी जैसे ही आते हैं तभी लेके चल जाते हैं मुझे। तो वहाँ पे फिर वो बैठते हैं वहाँ पे जब तक मेरी प्रैक्टिस नहीं ख़त्म होती, फिर मुझे वहाँ से लेके आते हैं वापस। तो मैं सबसे ज़्यादा बड़ा तो पापा का है, उन्होंने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है। मम्मा और मेरी सिस्टर भी मुझे बहुत सपोर्ट करते हैं, मेरी बड़ी सिस्टर है। बहुत सही। और आपकी? मुझे मेरी फैमिली ने फुली सपोर्ट किया है। कभी कभी जब फाइट होती थी तब डर लगता था कि आज फाइट है, आज नहीं जाना, आज मार पड़ेगी। तो बोलते होते थे कि जा, नहीं तू कुछ ना कुछ करेगी इसलिए जा। तो मेरे भैया ने, मम्मी ने, पापा ने, सब ने बहुत सपोर्ट किया है इसको लेके। वेरी नाइस, वेरी नाइस। कभी अभी ऐसा आपको फेस होता है या कभी आपको कभी भी ऐसी दिक्कत आती है कि आप एज अ फीमेल ये पर्टिकुलर गेम खेल रहे हो या आप गेम खेल रहे हो तो आपको स्कूल के अंदर या आपको कहीं भी बुली करा जाता है कि हाँ जी ये तो गेम खेल रही हैं या पढ़ाई की तरफ फोकस नहीं है, ये लोग तो किक बॉक्सिंग कर रही हैं? कोई ऐसा कभी हुआ है इंसिडेंट? नहीं, स्कूल में तो सारे डरते हमसे हैं, डरते हैं कि हमें ना मार दे अच्छा, कहीं। सबको डरा के रखा हुआ है। हाँ जी। वेरी गुड। सो इतना कॉन्फिडेंस कहाँ से आया? ये शुरू से ही था या आप बचपन से ही इतना कॉन्फिडेंस था कि जिस हिसाब से मैं आपसे बात कर रहा हूँ मुझे लग ही नहीं रहा कि मैं एक 12-13 साल के बच्चों से बात कर रहा हूँ? इतना कॉन्फिडेंस कहाँ से आया, आप बताओ साध्वी। बचपन से तो नहीं है, जब मेरा फर्स्ट टाइम गोल्ड मेडल आया था दिल्ली में, उसके बाद से कॉन्फिडेंस आया कि अब मैं और कर सकती हूँ, मुझे और खेलना है, ओलंपिक्स में जाना है, इंडिया के लिए गोल्ड लाना है। तब से कॉन्फिडेंस आया। सुपर। और आप? मुझे भी मेरे फर्स्ट गोल्ड मेडल से ही कॉन्फिडेंस आया था। जब मेरा यहाँ डिस्ट्रिक्ट में आया था गोल्ड मेडल, तो वहीं से मिला और वहाँ से ही एक इच्छा आती है ना मन में कि आपको कुछ करना है, कुछ ना कुछ तो बनना है आपको, अपने देश के लिए कुछ करना है, देश का नाम रोशन करना है। कंट्री के लिए पैशन होना बहुत बड़ी चीज़ है और बहुत कम लोगों में होता है, क्योंकि आजकल लोग ज़्यादातर यंगस्टर्स दे आर मोर फोकस्ड ऑन देमसेल्व्स। तो कंट्री के लिए इतना जज्बा कहाँ से आया? कंट्री के लिए जज्बा, मैरी कॉम ने फर्स्ट टाइम इंडिया रिप्रेजेंट किया था तो उसको बहुत खुशी हुई थी। तो हमने जब उसकी मूवी देखी थी तो हमें भी उस वजह से कॉन्फिडेंस आया कि अगर वो कर सकती है, शी इज़ ऑल्सो फीमेल, ठीक है, तो हम भी कर सकते हैं, हम भी इंडिया के लिए गोल्ड लाए, हमें भी खुशी हो कि हमने भी इंडिया के लिए गोल्ड लेके आया है। बहुत बहुत सही बात आपने कही। व्हाट इज योर अल्टीमेट गोल? व्हाट डू यू वांट टू अचीव इन लाइफ? ओलंपिक्स में गोल्ड। वेरी गुड। और आपका? ओलंपिक्स में गोल्ड। आपके विजन कितने क्लियर हैं? मैं आजकल कई बारी यंगस्टर से इंटरेक्ट करता हूँ या मेरे आसपास जो रहते हैं, बट मैं आपका फोकस देख के आई एम शॉक्ड एंड आई एम सो हैप्पी दैट आप इतने ज़्यादा फोकस्ड हो, इतने ज़्यादा अपने विजन के लिए आप इंटैक्ट हो। मेनी मेनी कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर यू। और ये कभी भी किसी भी कीमत पे कम ना होने देना, इस कॉन्फिडेंस को भी कभी कम ना होने देना, इस जज्बे को भी कम ना होने देना, क्योंकि आपकी लाइफ जैसे जैसे आगे बढ़ेगी बहुत सारे ऐसे लोग आएंगे जो आपको इन चीज़ों से डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करेंगे। मनी वुड बी देयर, थिंग्स वुड बी देयर, है ना? तो कभी भी अपना डिस्ट्रैक्शन इस चीज़ में कभी भी नहीं लेके आना। ये मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट कह लो या एक एडवाइस कह लो। जितने आप फोकस्ड हो, वैसे तो आप खुद ही इतने मैच्योर्ड हो, मुझे ऐसे लग रहा है आप मेरे से ज़्यादा मैच्योर्ड हो। सो टेल मी वन थिंग, जब आप गोल्ड मेडल जीता था वहाँ आपने,
तो 100% वहाँ पर हमारा नेशनल एंथम ज़रूर चला होगा। हाँ जी। तो कैसी फीलिंग आई थी जब नेशनल एंथम? बहुत प्राउड फीलिंग हुई थी कि पहले ये मैरी कॉम के लिए बजा था, हमें भी था, हमारे लिए भी बजे, तो उस दिन हमारे लिए भी बजा था, तो बहुत खुशी हुई थी। वेरी गुड। और आप? मतलब हमें बहुत ज़्यादा प्राउड फील हुआ था क्योंकि जब हम कैंप में थे, जब हम इंडिया कैंप में थे, तब नीरज चोपड़ा के लिए बजा था नेशनल एंथम। तो हमें ये था कि हमारे लिए भी बजना चाहिए क्योंकि हमने भी बहुत मेहनत की है, हमने भी मर मर के प्रैक्टिस की है, तो हमें भी उसका फल मिलना चाहिए। इमोशनल हुए आप उस टाइम पे? रोया कौन था? सारे रोए थे। और आप दोनों में से कौन रोया था? दोनों। पहले रोया कौन था? पहले फाइट मेरी थी तो मैं रोई थी पहले। ओके। सो जब आप फाइट कर रहे थे, जब वो बेसिकली उस फाइट के दौरान कभी ऐसा मोमेंट भी आया कि वो आप पे हावी हो रहे हैं और आपको लग रहा है अब तो मैं हार जाऊंगी? हुआ था ऐसा जब मतलब अगर फेस पे किक पड़ती है तो उसके टू पॉइंट्स होते हैं, तो जब मेरे फेस पे किक पड़ी थी तो मैं थोड़ा वो डर गई थी कि अब शायद इसके पॉइंट ज़्यादा हो जाएंगे, शायद मैं हार ना जाऊँ। और बैक से पीछे से बहुत ज़्यादा हो रहा था, ऐसे मार। तो मुझे हुआ कि मुझे खेलना है, मुझे जीतना है। फिर उसके बाद मैंने भी उसके मारा था और फिर मैं जीत गई थी। तो क्या उस टाइम माइंड में सोचा, क्या स्ट्रेटेजी बनाई? मैंने ये था कि उसकी जब किक आ रही है उसको मिस करो या पैरी करो किक को, तो मिसिंग करके साइड पे निकले थे, उसके बाद पंच पड़ा था तो उसके कनेक्ट बचा था पंच। ओके। तो फिर मेरा स्कोर था, तो मुझे आपका स्कोर मिला। तो कितने मिनट का ये मैच होता है? ये 1 मिनट का ही होता है। ओके, 1 मिनट का। तो आप जब जीते तो आपको कैसी फीलिंग आई फिर? बहुत ज़्यादा रिलैक्स्ड? क्या हो गया बस। आप बताओ, कभी ऐसा मैच के दौरान मोमेंट आया आपके जब भी आप कर रहे थे कि हाँ भी अब तो मैं हार जाऊंगी? जब मेरा फाइनल था उसमें जो सेकेंड राउंड था उसमें मेरे इंजरी हो गई थी। वो जो मेरा ओपोनेंट थी जो मेरी, उसकी किक लगी थी मेरी रिब्स पे, तो मैं वहाँ पे गिर गई थी। तो मुझे ये था कि अब ये जीत जाएगी। 2 बार वहीं पे किक किया उसने, सेम जगह पे। फिर मुझे और कुछ सुनाई नहीं दे रहा था, बहुत सारे लोग चीख रहे थे कि ऐसे खेल, पर मुझे सिर्फ एक आवाज़ सुन रही थी। जब हमारी पूरी इंडिया की टीम इंडिया चीख रही थी, सिर्फ इंडिया सुन रहा था मेरे को। मैंने कहा मेरे को खेलना पड़ेगा, तो मैं उठी, खेली और जीत गई। वेरी गुड, वेरी गुड। अच्छा, एक चीज़ बताओ, जैसे आपके आसपास दोस्त भी हैं, वो सारे आपको देख के मोटिवेट होते हैं? कभी आपको बोलते हैं कि हाँ जी मैं आपको देख के अब मैं भी ये गेम में जाऊंगा या मैं ये कुछ करूंगा? हाँ जी। कैसे बोलते हैं? जो नेबर्स मेरे फ्रेंड्स हैं, तो जब उनको पता लगा कि मैं बॉक्सिंग में हूँ, पहले तो वो डर गए कि ये हमें ना मार दे। तो उसके बाद वो मुझे बोलते थे कि हमें सिखा तो कैसे खेलती है। तो तब मैंने उनको बताया कि पंच ऐसे मारते हैं, है ना, गार्ड ऐसे रखते हैं। तो उन्होंने बोला कि अभी तो हम छोटे हैं, वो काफ़ी छोटे हैं अभी, तो कहते हैं हम थोड़े बड़े हो जाए ना फिर हम तेरे साथ ना वहाँ जाया करेंगे, अकेडमी जाया करेंगे, हमें भी गोल्ड मेडल लेके आना है। तो उनमें वो था, क्लासमेट्स में मेरी जो फ्रेंड्स हैं वो भी कहती थी कि तेरी पर्सनालिटी बहुत ज़्यादा वो है। तो सारे कहते थे हमें भी ऐसा बनना है। तो वो कहते थे हमें भी बॉक्सिंग ज्वाइन करनी है, हमें भी तुम्हारे साथ रहना है। वेरी गुड। और आप बताओ? मेरी क्लास में लड़कियां तो कम, पर लड़के ज़्यादा इंटरेस्ट करते हैं, कहते हैं कि हमें भी सिखाओ, हमें भी सीखना है, हमें भी देखना है कि कैसे करते हैं, अगर तू कर सकती है तो हम भी कर सकते हैं। मैंने कहा देखते हैं। तो जेलस हैं बेसिकली आपसे कि आप इंडिया का मेडल लेके आओ कि अब मैं भी करके दिखाऊंगा, कि उसको एज अ अपॉर्चुनिटी लेते हैं या एज अ मोटिवेशन लेते हैं? कई लोग एज अ मोटिवेशन लेते हैं, कई लोग जेलस भी होते हैं, पर फर्क नहीं पड़ता। अच्छा चलो, ये तो हमने स्पोर्ट्स की सारी बात करी। स्पोर्ट्स से बाहर की बात करते हैं। आपके हॉबीज क्या क्या हैं? 3 कोई भी हॉबीज। आपने उनकी हॉबीज बतानी है, उन्होंने आपकी बतानी है। उनकी 3 हॉबीज क्या हैं? इसकी फर्स्ट हॉबी सिंगिंग है, इसको सिंगिंग बहुत पसंद है। ओके। दूसरी तो गाते भी हैं? हाँ, ये बहुत अच्छा गाते कौन सा गाना गाते हो? कौन सा गाना गाते हो? सारे गाते हो? तो सुनाओ गाना कुछ, कोई भी सुना दो जो आपका फेवरेट है। नैना जो सांझ ख्वाब देखते थे, नैना बिखर के आज रो दिए हैं यूं, जुदा हुए कदम जिन्होंने ली थी ये कसम, मिलकर
अब बांटते हैं ये गम भीगे नैना। सुपर्ब, हम तो बहुत अच्छा गाते हो। तो एक और टैलेंट है इनके अंदर। चलो, एक सिंगिंग इनकी हॉबी, और क्या दो हॉबी है मेरे को सही वाली बताना। इसको बच्चों को पीटना बहुत पसंद है। ये बड़ी इंटरेस्टिंग हॉबी है। ये मैंने किसी की पहली बार हॉबी सुनी है। इसमें क्या मजा आता है आपको? छोटा भाई है आपका? नहीं नहीं बड़े। अच्छा, और फिर गली वाले बच्चों को मारते हो? नहीं कि कोई भी मिल जाए? नहीं, मतलब बस में जो हम स्कूल बस से जाते हैं तो उसमें अगर कोई बोलता है उल्टा तो जवाब देना सीधा पड़ता है। चाटा पड़ता है। अच्छा, तो जवाब आप उसकी पिटाई करके देते हो। वेरी नाइस। इनकी क्या हॉबीज हैं? ये वो टाइमिंग बहुत अच्छी है इसकी कॉमेडी की। अच्छा, सो 3 ऐसी चीज जो आप अपनी एज ग्रुप के बच्चों के लिए सजेस्ट करना चाहते हो। आप जैसे इतना फोकस्ड हो, इतने ज्यादा क्लियर हो अपने विजन को लिए, ये 3 कोई भी ऐसी चीजें जो उन्हें करनी चाहिए टू मेक श्योर दैट दे हैव अ क्लियर विजन। अगर वो किसी गेम में है तो उन्हें उस पर फोकस रखना चाहिए। सेल्फ डिफेंस वाली गेम ज़्यादा रखनी चाहिए, क्योंकि सेल्फ डिफेंस वो होता है, अच्छा होता है। गुड। और आप बताओ। पहले तो अगर आपका इंटरेस्ट किसी भी चीज़ में, चाहे वो स्पोर्ट्स है चाहे वो स्टडीज़ है, जी। उसकी तरफ अच्छे से फोकस करो और अपनी फिटनेस पे थोड़ा ध्यान रखो। क्योंकि हम जब भी स्कूल में रनिंग करवाते हैं तो हम देखते हैं हम रनिंग करते रहते हैं पर बाकी थक जाते हैं, उन सांस चढ़ जाती है उन्हें। तो कोई ना कोई एक्टिविटी रखनी चाहिए, फिजिकल एक्टिविटी। फ़ोन ज़्यादा नहीं चलाना चाहिए, उससे खराब हो जाता है सब। डिस्ट्रैक्शन होती है। आपने स्पोर्ट्स के अलावा कभी कुछ एक्टिविटी करनी होती है जो आपको, तो आप क्या टीवी देखते हो, क्या करते हो? हम मुझे सो डांस जाते हैं। पसंद है। मुझे आप क्या डांस करते हो? पसंद है। डांस करते हो? ओके, तो डांस प्रैक्टिस करते हो बेसिकली, या घर पे? ऐसी सॉन्ग बज रहा होता है, जस्ट वाइबिंग। ओके, वेरी गुड। और आप? मैं या तो सो जाती हूँ या फिर अगर वैसी बैठी होती तो गाना गाने लग जाती हूँ, कुछ नहीं। वेरी गुड। एक लास्ट चीज मोटिवेशन के लिए, उन स्टूडेंट्स के लिए जो कि कुछ करना चाहते हैं बट उन्हें लगता है कि हम किस तरीके से करें, रास्ता खुद ब खुद नहीं बना पाते। सो एक लाइन उन बच्चों के लिए आप क्या कहना चाहते हो कि किस तरीके से वो खुद को मोटिवेट रखें ताकि वो आगे कुछ बन पाए? वो उनको अपने आप पे कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि हम कर सकते हैं, तभी वो कुछ कर सकते हैं अगर उन्हें खुद पे कॉन्फिडेंस हो। जी। और आप? अपना एक एम सेट रखना चाहिए कि मुझे यहाँ तक तो पहुँचना है, एटलीस्ट एक एम रखना चाहिए। बाकी सक्सेस की कोई वो नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल, सक्सेस हैज नो लिमिट। यस। सो गुड टू टॉक टू यू गाइज। और इतना मुझे आज अच्छा लगा और इतना मज़ा आया। इतनी कम एज में आप इतना कुछ अचीव कर चुके हो और अभी जो आपका विजन है वो इतना बड़ा है और आप इतना आगे बढ़ना चाहते हो, इतने फोकस्ड हो। मुझे लगता है कि मैंने आखिरी 5 साल के अंदर इतने मेहनती बच्चे कहीं भी नहीं देखे। सो वी ऑल द कंप्लीट कंट्री, वी एवरीबडी इज प्राउड ऑफ यू। सो और हम यही दुआ करेंगे कि आप अब गोल्ड मेडल और सारे हमारी कंट्री के लिए लेके आओ और आप जल्दी ही अपनी मेन टीम को रिप्रेजेंट कर दो इंडिया के लिए। थैंक यू। Thank you very much for coming at this show. I'm so honored to have you. It's a blessing for my team, for me, and for my show that you guys are here. Thank you very much. थैंक यू। थैंक यू। So this was Sadhvi and Sanjot. क्या मज़ा आया इनसे इंटरेक्ट करके और इतना मुझे खुद को कॉन्फिडेंस हुआ इनसे बात करके कि मुझे लगता है मैं कल से 16 घंटे काम करूंगा, जो कि मैं उससे कम करता हूँ। सो थैंक यू वेरी मच गाइज, यू वर अमेजिंग and the confidence which you have, it's just outstanding. Thank you very much for coming at our show Friday Talks, and hope to see you soon, hope to see you once again. Thank So you. thank you very much. See you next week at Friday Talks. Thank you.